नमस्कार, आज हम पहुंच चुके हैं CMM पब्लिक स्कूल दुजाना में, जहां तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है 15 अगस्त को। और स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। क्या ये पहली ही तिरंगा यात्रा जो है निकाली जा रही है, यहाँ के प्रिंसिपल से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे और बच्चों से बात करेंगे कि इस दिवस को किस तरह हमें मनाना चाहिए। आइए हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कुछ टीचर, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? माय नेम इज़ जुलेखा जांगरा। मैडम एक चीज़ पूछना चाहूँगा, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल We celebrate this day because we want that the people aware for it and that we should celebrate this day as a festival because we get the freedom on that day from the British rule. क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तिरंगा यात्रा? The message is that we should celebrate this day as a festival because we get freedom from the British rule on that day. We want to show our bravery, intelligence and our strength. जी, और भी रहे हमारे साथ, हम इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम मैडम आपका? ज्योति यादव। ज्योति जी, कौन सी कक्षा को आप पढ़ाती हैं? सर मैं तीसरी, चौथी और पाँचवीं कक्षा को पढ़ाती हूँ। जी जी, उसमें देखिए हमारे देशभक्ति की बुक्स, कोई चैप्टर वगैरह आता है, उसको आप अच्छे से उन्हें बच्चों को रीड कराती हैं। दूसरा क्या है कि एक जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसे क्यों मनाना चाहिए? ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि सर इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश शासन से, और इसे सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से एक उत्साह से एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना चाहिए। इसे देखिए बच्चों में एक देशभक्ति की भावना भी जागेगी। एक तिरंगा यात्रा भी जो निकाल रहे हैं, तो उसका क्या संदेश रहेगा, उसका क्या महत्व है? क्या ये पहली बार निकाली जा रही है? जी सर, ये हमारे स्कूल के प्रांगण से शुरू होकर पूरे दुजाना गांव में जाएगी ये तिरंगा यात्रा, और इससे हम लोगों में यही संदेश फैलाना चाहते हैं कि जो आजकल लोग ये सोचते हैं कि इसे एक छुट्टी के रूप में देखने लगे हैं। छुट्टी का ही रूप देखा जाता है, क्योंकि देखिए छुट्टी मिलती नहीं है बच्चों को, ये छुट्टी ही मानते हैं तो बच्चे। ये एक छुट्टी ना मान के ये सोचें कि ये एक राष्ट्रीय पर्व है, उसे धूमधाम से मनाया जाए, जैसे कि हमारे राष्ट्र के और पर्व जैसे होली, दिवाली मनाई जाती है, ऐसे ही इसे भी मनाया जाए। आपका मानना है कि इसे त्योहार के रूप में मनाना चाहिए? जी बिल्कुल। जी जी, आइए हम यहाँ के प्रिंसिपल से भी बात करेंगे और कुछ बच्चों से ही बातचीत करना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? My name is Vinshu. कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? I study in 11th. यस। कहाँ से आते हैं आप? I am from Chochi. छोची गांव से। देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस जो है, आप जानते हैं क्यों मनाते हैं? Yes, sir. क्यों? At that day we have got independence from British Empire. देखिए इसे हम त्योहार के रूप में मनाना चाहिए या एक छुट्टी के रूप में मनाना चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगे इसको लेकर? Just we have to make it for festival. Like we celebrated Holi, Diwali. We have also celebrated this like that. ओके, इससे आपके जो मित्र हैं, एक तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है, आप अपने मित्रों को क्या मैसेज देंगे इसमें तिरंगा यात्रा को लेकर के? एक संदेश जो आप जो तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? I want to give message that please respect our freedom fighters and also give respect to this festival. ओके, आइए हम और कुछ और बच्चे हैं यहाँ जानेंगे। दिशा कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 12वीं कक्षा में। 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तिरंगा यात्रा जो निकाल रहे हैं आप, आपके स्कूल से निकाल करके कहाँ से निकालेंगे, कहाँ तक इसका समापन होगा? हम इस तिरंगा स्वतंत्रता दिवस को क्यों मनाते हैं, क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये तिरंगा यात्रा हमारे विद्यालय प्रांगण से लेकर पूरे दुजाना गांव में निकाली जाएगी, और इसका मेन मकसद यह है कि हम इसमें लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं ताकि वह इस दिवस को एक हर्ष और उल्लास के रूप में मनाएं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने जो साथ की फ्रेंड्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके मदर को क्या बताना चाहेंगी, या आप इस त्यौहार के रूप में बनाएं, ठीक है? दूसरा, या छुट्टी के रूप में मनाते हैं, या क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी बच्चों को? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि यह दिवस हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मेन मकसद रखता है। इसमें हमें
सभी को यह बताना चाहिए कि यह हमारा दिवस स्वतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसको हम एक हर्ष और उल्लास और एक राष्ट्रीय पर्व के त्यौहार में मनाना चाहिए। मैं सभी को यही मैं बताना चाहूँगी। और भी कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? इन 12th साइंस। 12th साइंस में। बेटा आप ये बताइए मुझे कि स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाते हैं, जानते हैं आप क्यों मनाते हैं हम इसे? On this day, we got independence from British government, and we celebrate it as a festival and our independence day. अपने जो तिरंगा यात्रा जो निकाल रहे हैं स्कूल में, तो क्यों निकाल रहे हैं? ये पहली तिरंगा यात्रा होगी आपके स्कूल की या इससे पहले और भी निकाल चुके हैं? नहीं, इससे पहले भी एक हो चुकी है और तिरंगा यात्रा से हम लोगों को जागरूक करेंगे कि इंडिपेंडेंस डे को भी एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करें, उसको भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कि इस दिन अपनी फ्रीडम को महसूस करें और लोगों को भी जागरूक करें कि वो भी इसको एक त्यौहार की तरह मनाएं। आइए हम यहाँ के प्रिंसिपल से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे इस तिरंगा यात्रा को लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बसंत कुमार भारद्वाज है। कहाँ से आप? मैं छारा गांव से हूँ। छारा गांव से। देखिए एक तिरंगा यात्रा जो निकाल रहे हैं स्वतंत्रता दिवस पर, वो क्या मैसेज इसमें जाएगा बच्चों के लिए भी, गाँव वासियों के लिए भी, और क्यों इस दिवस को हम मनाते हैं जनाब? गौरव जी, पहला तो हम इस दिवस को क्यों मनाते हैं? हमने अंग्रेजी शासनकाल से मुक्ति पाई थी 15 अगस्त 1947 को जी। उसी दिन से हम इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमें अपने पुरखों के माध्यम से ये आज़ादी मिली, उनके बलिदान से ये आज़ादी हमें मिली। हम इसे एक त्यौहार के रूप में और अपने शौर्य के रूप में मनाते हैं। दूसरा, आप जैसे कह रहे हैं कि भाई क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को, मैं लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी जाति धर्म समुदायों से ऊपर उठ के अपने राष्ट्र का सम्मान करें, देश को सर्वोपरि रखें और इसके विकास को सर्वोपरि रखें और इस फेस्टिवल को त्यौहार के रूप में मनाएं जैसे हम अपने दूसरे त्योहारों को मनाते हैं। देखिए जब हमने यहाँ के बच्चों से बात की, टीचर्स से बात की, बड़े अच्छे से उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो हम गांव में जैसे ही एंट्री की, हमने जाना कि एक तिरंगा यात्रा निकलने जा रही है 15 अगस्त को। कितना बड़ा होगा, कैसे निकालेंगे, क्या ये पहली तिरंगा यात्रा होगी? लग रहा है कि हमें इससे पहले भी यात्रा निकाली गई है शायद सीएमएम स्कूल द्वारा। जी, हमने दुजाना गांव में पिछले जो है ना 15 अगस्त को भी एक तिरंगा यात्रा निकाली थी। अब उसी को और ज़्यादा झांकियों के रूप में लेके और थोड़ा सा उसका सतर बड़ा बना के हम दोबारा से दुजाना गांव में एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जिसमें हमने कुछ दुजाना गांव के जनमान्य लोगों से बात की, जैसे वर्तमान सरपंच हैं सुनील जी, उनसे भी बात की। उनके सभी मेंबर्स, पंचायत और गांव के गणमान्य लोग इसके लिए बड़े उत्साहित हैं और हम दोबारा से इस वर्ष इस तिरंगा यात्रा को निकालना चाह रहे हैं। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ये तिरंगा यात्रा स्कूल के प्रांगण से लेकर कहाँ पर इसका समापन होगा, या पूरे दुजाना गांव में इसको घुमाया जाएगा या आउटर में मेन रोड पे इसको निकाला जाएगा इस तिरंगा यात्रा को लेकर के? हमारी इस तिरंगा यात्रा में स्कूल प्रांगण से लेके दुजाना गांव से मेन बाजार से होते हुए दुजाना गांव के चारों तरफ से फिरनी से होते हुए CHC सेंटर पे आके वहाँ इसका समापन किया जाएगा और पूरे दुजाना गांव को कवर करने का प्रयास किया जाएगा, जैसा कि हमने पिछली बार भी किया था। देखिए बच्चों से बात की, बच्चों में देश भक्ति की जो भावना है वो शायद आप लोग उन्हें अच्छे से गाइड करते हैं, अच्छी शिक्षा आप उन्हें दे रहे हैं, उनके बोलने से पता चला। तो किस तरह आप बच्चों को देशभक्ति की भावना से उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं? सर, एक तो हमारा जो ये 15 अगस्त 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में इनका व्याख्यान, और दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल जैसे लोगों का बलिदान और हज़ारों लाखों
ऐसे लोगों का बलिदान जिनका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया, लेकिन उन्होंने अपने बलिदानों को स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए निछावर किया, उन लोगों की कहानियाँ, उनकी स्पेशल प्रार्थना सभा में प्रेरणादायक कथाएं अनेक टीचरों के माध्यम से विद्यार्थियों को दिन प्रतिदिन, कभी साप्ताहिक कभी त्यौहार के रूप में बताई जाती हैं। भारत का इतिहास कितना गौरवशाली है, हमारी कितनी गौरवशाली गाथाएं हैं, वो सब बच्चों को नर्सरी क्लास से लेकर 12वीं तक बच्चों को सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। सभी अध्यापक अध्यापिकाएं अपने मुखश्री से उन चीज़ों का वर्णन करते हैं और बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। सर क्या मैसेज देंगे इसमें? सर, मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों, विद्यार्थियों, संस्था के सदस्यों आदि को, सभी क्षेत्र के लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि वो इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएं, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को इस गौरवशाली दिन के बारे में बताएं और अपने आप में बड़ा गौरवान्वित महसूस करें कि आप ऐसे राष्ट्र के नागरिक हैं जहां इस तरह की सभ्यताएं सदियों से जन्म ले रही हैं और हम बड़े भाईचारे के माहौल से, बड़े उत्साह से अपने पर्वों को मनाते हुए बड़े सुख शांति से रहते हैं।